तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी जेन ने वुटांग के सामने अपना डोमिनेंस साबित करके जोंगशू को बचा लिया। साथ ही 4 हॉल कॉन्टेस्ट दोबारा से शुरू किया गया, जिसमें शिमो और टियानहाओ दोबारा से भिड़ गए और इस फाइट में शिमो ने टियानहाओ को हरा दिया था। मगर इस फाइट के बाद इनकी दोस्ती खत्म नहीं बल्कि और भी ज्यादा गहरी हो गई और तभी अरीना में शिमो के कजन ब्रदर जुआन की एंट्री हो गई। ये बंदा शिमो से काफी ज्यादा जेलस फील करता था, तो उसने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए शिमो को चैलेंज किया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम योहान को देख पाते हैं, जो कि टियानहाओ से कह रही थी कि पता नहीं जुआन मेरे भाई को चैलेंज करने क्यों गया, कहीं इसे मार खाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी जो ये खुद होकर अरीना में चला गया। जिस पर टियानहाओ कह रहा था कि जुआन काफी ज्यादा शातिर है, उसने कुछ तो प्लानिंग जरूर बनाई होगी और वो पूरी प्रिपरेशन के साथ ही अरीना में उतर गया। वहीं पर जुआन के फादर जिनवेई उसे समझा रहे थे कि जल्दी से अरीना से बाहर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें हमारी जिन फैमिली को जलील करने की कोई जरूरत नहीं। जिस जुआन कह रहा था फादर क्यों ना आप पवेलियन में जाकर बस इस मुकाबले को एंजॉय करो, मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए आपको बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जिनवेई कह रहे थे कि तुम और शिमो भाई हो, इसलिए भाइयों के दरमियान बैटल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो सुनते साथ ही जुआन तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं शिमो को अपना भाई नहीं मानता, ये तो बस जिन फैमिली का पाला हुआ कुत्ता है। जुआन के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो शिमो भी काफी ज्यादा हैरान था, उसे लगा ही नहीं था कि जुआन के दिल में उसके लिए इतनी ज्यादा नफरत होगी। यहाँ पर जिनवे जुआन की तरफ आगे बढ़ने लगे ताकि वो अपने बेटे को अरीना से बाहर ले जा पाए, लेकिन ऐसा करने से मास्टर ने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि अरीना में जाने के बाद इन्हें फाइट करनी होगी, तो आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिसके चलते जिनवे को भी ना चाहते हुए पवेलियन में वापस लौटना पड़ा। उन्हें अपने बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सो इस तरह से शिमो और जुआन के मुकाबले की अनाउंसमेंट हो गई। यहाँ पर जुआन तो शिमो को हराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो शिमो से कहता है कि मेरे भाई आज तू मेरी गोल्डन थंडर टेक्निक को विटनेस करेगा। मैं तो न जाने कई दिनों से तुझ पर ये टेक्निक आजमाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। और इतना कहते साथ ही जुआन ने फटाफट से जाकर शिमो पर अपनी गोल्डन थंडर से अटैक करना शुरू कर दिए। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ब्लेड्स को स्पिन करते हुए शिमो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शिमो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए बस उसके अटैक को डॉज करने लगा। और उसी वक्त जुआन ने हवा में छलांग लगाते हुए शिमो पर अपनी थंडर से एक भयानक अटैक कर दिया, जिसे शिमो अपनी सन एंड मून स्वॉर्ड से रोक रहा था। लेकिन जुआन की गोल्डन थंडर धीरे धीरे करते हुए उस पूरी अरीना में फैलने लगी। हालांकि वो शिमो को खत्म कर पाई, इससे पहले शिमो ने छलांग लगाते हुए वो पीछे हट गया। ये सब देखकर तो जुआन को और भी ज्यादा जोश आ गया। उसे लग रहा था कि वो तो शिमो को आसानी के साथ हरा देगा, इसीलिए वो दोबारा से अपनी गोल्डन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए शिमो पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं पर शिमो भी बड़ी मुश्किलों के साथ उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और इसी दरमियान जुआन की गोल्डन थंडर शिमो की बॉडी में एंटर कर चुकी, जिसके चलते शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं पर योहान को समझ नहीं आ रहा था कि जुआन अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। मुझे अच्छे से पता है कि पहला इस जुआन के पास ऐसी खतरनाक पावर्स बिल्कुल नहीं थी। वहीं पर टियानहाओ भी कंफ्यूज है कि आखिर जुआन इतना डोमिनेटिंग कैसे बन गया। इधर अरीना में जुआन शिमो पर अपनी दोनों ब्लेड से अटैक करने लगा, जिन्हें डॉज करना भी अब शिमो के लिए मुश्किल हो चुका था। और उसका यही बिहेवियर देखकर जुआन को कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो गया। वो शिमो पर हमला करते हुए कहने लगा कि तुम्हें तो बेवजह ही लोगों ने अपने सर पे चढ़ा के रखा। इन कुछ ही पलों में मुझे पता चला कि तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं। वेल, इन दोनों के हमलों की वजह से पूरा अरीना काफी बुरी तरह से शेक हो रहा था। और फाइनली शिमो जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ पुश हो गया। अरीना में मौजूद सभी लोग जुआन का ये कॉन्फिडेंस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। जिनवे को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ वुटांग कह रहा था कि वाह, जुआन की पावर तो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल जुआन ने स्पिरिट ची पिल को कंज्यूम किया था, मगर उस पिल के बावजूद भी जुआन में कोई खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई थी। मेरे ख्याल से हाल ही में उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया है। जो सुनते साथ ही जिन फैमिली का हेड उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है जुआन को कोई खास ट्रेजर नहीं मिला। मुझे लगता है कि
उसने अपनी कल्टीवेशन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया होगा। मगर असल में तो जिन फैमिली के हेड काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि जुआन में इतनी सारी इम्प्रूवमेंट कैसे हो गई। साथ ही साथ उन्हें अपने छोटे भाई जिनवेई पर भी शक होने लगा। वो सोचते कि जरूर से मेरे भाई ने इस जुआन को चीज सेंसेशन को अचीव करने में मदद की होगी। लेकिन जिनवेई भी काफी ज्यादा परेशान था। वो भी सोच में पड़ गया कि आखिर जुआन ने चीज सेंसेशन को हासिल कब किया। इतने सालों में जुआन ने कई सारे एलिक्सर पिल को कंज्यूम किया, तो मेरे ख्याल से वो सारी पिल्स आज ही उस पर असर दिखा रही। मगर जुआन की पावर इम्प्रूव होने के पीछे की वजह तो कुछ और थी, जो कि हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगी। इधर अरीना में जुआन ने एक बार फिर से शिमो पर हल्ला बोल दिया। वो तो बस अपने भाई पर मुसलसल हमले किए जा रहा था। लेकिन खास बात तो ये है कि शिमो ने अभी तक उस पर काउंटर स्ट्राइक नहीं की। वो तो बस अपने भाई के अटैक से खुद को बचाने में लगा हुआ था। साथ ही शिमो ने ये भी नोटिस किया कि जुआन तो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता, और ये बात उसके हरकतों से ही पता चल रही थी। उसने शिमो पर अपनी बहुत ही खतरनाक थंडर का यूज किया था। मगर एक बात अच्छी थी कि शिमो के पास सबसे पावरफुल आयरन से बनी हुई सनमुन सोर्ड है, और उसी की वजह से वो जुआन के हमलों से अभी तक बचा हुआ था। इसी दरमियान जुआन ने उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया, और अब यहाँ पर उस बंदे ने हवा में छलांग लगा दी। वो अपनी फुल माइट का इस्तेमाल करते हुए शिमो की तरफ आगे बढ़ रहा था। इनफैक्ट शिमो भी उसकी इस पावरफुल मूव को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया, और फिर अरीना में थंडर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। जुआन के इस खतरनाक हमले को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें अच्छे से पता है कि शिमो इस खतरनाक हमले में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर शिमो इतनी आसानी से किसी के सामने हार नहीं मानता। भले ही शिमो ने अभी तक जुआन पर हमला नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने भाई के हाथों मारा जाए। बल यहाँ पर शिमो जुआन की दोनों ब्लेड्स पर खड़ा था, और इसी तरह से उसने जुआन के अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही वो अपनी सोर्ड की मदद से जुआन के ब्लेड को टैकल करके उसके पीछे आ गया। ये देखते साथ ही जुआन के तो होश ही उड़ गए। इधर सारी ऑडियंस शिमो के लिए चीयर्स करने लगी, क्योंकि शिमो ने एक जानलेवा मूव को बीट कर दिया था। वो लोग कहते हैं कि शिमो ने टियानहाओ जैसे नंबर 1 टैलेंट को हरा दिया, तो भला ये बंदा जुआन के हाथों मारा कैसे जा सकता? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इस बंदे के पास तो एकदम गॉड जैसी टेक्निक है। अगर शिमो जिन फैमिली का नाजायज बेटा ना होता तो शायद उसे उसके फैमिली की सीक्रेट टेक्निक भी मिल जाती। अब पब्लिक के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो जुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और शिमो से कहने लगा कि तू एक नाजायज औलाद है, तेरे जैसे कुत्ते तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। और फिर एक बार फिर से वो शिमो की तरफ आगे बढ़ने लगा, उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तूने टियानहाओ को हरा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर शिमो फटाफट से साइड में हट चुका था। जुआन उससे कहता है कि चाहे तो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, है तो तू हमारी जिन फैमिली का पालतू कुत्ता, तो एक कुत्ते को हमेशा अपनी जगह पता होनी चाहिए। तो फाइनली शिमो ने भी उसका जवाब दिया। वो कह रहा था कि मैं बस मदर जेन की वजह से खामोश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मेरी खामोशी का फायदा उठाओ। यहाँ पर एक बार फिर से शिमो ने उसके थंडर अटैक को रोक लिया था। वो कह रहा था जुआन अपनी किस्मत को और ज्यादा पुश मत करो, मगर जुआन कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो शिमो से कहता है कि तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा अच्छाई की बातें करके बुरे कामों को अंजाम देते हैं। इधर जिनवेई को पता था कि उसके बेटे के साथ कुछ तो मसला हुआ है, वरना जुआन ऐसी अजीब सी हरकतें नहीं करेगा। इधर यूहान भी काफी ज्यादा परेशान होकर टियानहाओ से पूछने लगी कि आखिर मेरा भाई इस जुआन पर वापस से हमला क्यों नहीं कर रहा। जिस पर टियानहाओ कहता है कि मेरे ख्याल से जुआन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसी वजह से शिमो को काउंटर स्ट्राइक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। उतने में ही यूहान उसका हाथ थामते हुए कहने लगी कि मेरा भाई आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं, उसके पास भी जरूर कोई प्लान होगा। लेकिन टियानहाओ का ध्यान तो बस उसके हाथों पर था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए यूहान से कहने लगा कि तुम्हारा भाई हार नहीं मानेगा। मेरे ख्याल से वो बस पीछे हटकर जुआन का फुटवर्क और उसकी टेक्निक को चेक कर रहा है। इधर शिमो भी जुआन के इन हमलों की वजह से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए फाइनली शिमो ने भी फाइट बैक करने का फैसला लिया। यहाँ पर उसने अपनी फियर्स फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए जुआन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे तो बंदा एक ही सेकंड में काफी दूर जाकर पटक गया था। जो देखते साथ ही यूहान खुश हो गई। साथ ही वो टियानहाओ की तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। वेल यहाँ पर यूहान के मुंह से अपने लिए तारीफें सुनकर तो टियानहाओ का दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना ही नहीं, अब तो ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे थे। वही दूसरी तरफ जुआन ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। वो शिमो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो, तुमने जानबूझकर अपने पावर्स को होल्ड किया ताकि मुझे ये लगे कि तुम कमजोर पड़ गए। जिस पर शिमो कहने लगा कि जुआन मेरा तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं, और मैं सच बता रहा हूँ कि तुम
मुझे हरा नहीं सकते। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्दी से हार मान जाओ। देखो तुमने मुझे अभी तक काफी कुछ गलत बोला, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपना भाई मानता हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। देखो अभी भी वक्त है, इस मुकाबले को रोक दो। इधर हुआ दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने जुआन को शिमू के साथ फाइट करने इसलिए भेजा था ताकि जुआन उसे पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दे, ताकि फाइनल मुकाबले में मैं शिमू को आसानी से हरा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो शिमू की पावर्स जरा भी डिप्लेट नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि जुआन अब हार मानने की कगार पर है, इसलिए अब मुझे कुछ भी करके जुआन को उकसाना होगा। तो वो बड़ी चालाकी के साथ जुआन से कहने लगा कि शिमू तुम्हारा भाई है, अगर वो इस मुकाबले को जीत कर काईयुआन मार्शल अकेडमी में एंटर भी करता है तो तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। आफ्टर ऑल शिमू तुम्हारी जिन फैमिली का ही मेंबर है। सो हुआ का ये प्लान काफी अच्छे से काम कर जाता है, क्योंकि जुआन ने ठान लिया था कि वो शिमू को खत्म कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पर जुआन की बॉडी से बड़ी ही अजीब सी ऑरा रिलीज हो रही थी। उसकी गोल्डन थंडर के साथ साथ रेड कलर की थंडर भी अपीयर होने लगी, जो कि बड़ा ही स्ट्रेंज था। इधर शिमू अपनी स्लैश अटैक का यूज करते हुए जुआन के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिमू का ये अटेम्प्ट फेल होकर वो जुआन की थंडर की चपेट में आ चुका था। जुआन की थंडर पावर शिमू की बॉडी को अंदर से डैमेज कर रही थी, जिसके चलते शिमू बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर ही जोंगशु काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर यूहान भी कंफ्यूज होकर अपनी मदर से कहने लगी कि आखिर ये गोल्डन थंडर टेक्निक इतनी कैसे बदल गई, मैंने तो आज तक ऐसी टेक्निक को नहीं देखा था। लेकिन इसका जवाब तो लेडी जेन के पास भी नहीं है। वहीं पर वुटांग जुआन की और ज्यादा तारीफें करने लगा। वो कहता है कि जुआन तो इतना ज्यादा पावरफुल होगा ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। इस बच्चे ने बहुत ही रेयर लाइटनिंग को समन किया है। मगर जिन फैमिली का हेड जानता था कि वुटांग की इरादे कुछ और है, वो तो बस उसका दिल रखने के लिए जुआन की तारीफें कर रहा। इतना ही नहीं, जिन फैमिली का हेड दिल ही दिल में कहने लगा कि जुआन ने डिमोनिक कल्टीवेशन का सहारा लिया। आखिर जुआन के बाप ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं, ये तो सरासर गलत है। वहीं पर वुटांग सोच रहा था कि शिमू तो ऑलरेडी अपनी पावर्स की चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ऐसे में जुआन भी अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर चुका। अब तो इन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होगी और इसका फायदा उठाएगा मेरा बेटा हुआ। सिर्फ वही इस 4 हॉल कंपटीशन का विनर बनेगा। इधर जिनवेई को तो अपने बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि जुआन की बॉडी से करप्ट तरह की एनर्जी रिलीज हो रही। इधर जुआन ने तो एकदम पागलों जैसे शिमू पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे काउंटर करते साथ ही शिमू पीछे की तरफ पुश हो गया। इधर यूहान और टियानहो भी जुआन की इस पावर्स को देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि जुआन काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है, एक नॉर्मल कल्टीवेटर कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। इधर जुआन ने एक बार फिर से शिमू पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया और उतने में ही यूहान और टियानहो कहने लगे कि इस बंदे ने तो ब्लड मैडनेस पिल को कंज्यूम किया है। दरअसल कल्टीवेशन की दुनिया में इस ब्लड मैडनेस पिल को लेना फॉरबिडन था। भले ही वो पिल कल्टीवेटर की पावर को रैपिडली बूस्ट कर सकती है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट थे। इस पिल की वजह से जुआन का माइंड पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और साथ ही साथ उसकी सोल पर भी इसका असर होने वाला है। इधर लेडी जेन कह रही थी कि जिनवेई कभी अपने बेटे को ऐसी पिल नहीं खिलाएगा, जरूर से जुआन को ये पिल किसी और से हासिल हुई होगी। और यहाँ पर लेडी जेन का पूरा शक था हुआ पर। वो समझ जाती कि हुआ ने जुआन को प्रोवोक करके शिमू के साथ फाइट करने भेज दिया होगा। वहीं पर जोंगशु भी शिमू को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लेडी जेन से कह रही थी कि प्लीज इस मुकाबले को रोक दीजिए, वरना शिमू बुरी तरह से घायल हो जाएगा। जिस पर लेडी जेन कहती कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया तो मैं खुद होकर इस मुकाबले को रोक दूंगी। इधर जुआन ने तो शिमू पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वो कहता है शिमू तुम बार बार मेरे हमलों को डॉज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ने वाला। और फिर यहाँ पर उसने अपनी एक्सट्रीम थंडर पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर शिमू भी अब खामोश रहने वाला नहीं था। उसने भी अपनी 6 विंड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया। वेल यहाँ पर हम शिमू की बॉडी से व्हाइट कलर की ऑरा को रिलीज होता हुआ देख पाते हैं, जो कि उसे मून एप के ब्लड लाइन को अवेकन करने से हासिल हुई थी। और अब जैसे जुआन ने उस पर अटैक किया, शिमू भी अपनी स्लैशेस को रिलीज कर देता है। यहाँ पर शिमू के 5 फॉर्म ने मिलकर अपनी अपनी स्ट्राइक रिलीज कर दी, जो कि 1 बाय 1 उस थंडर को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर जुआन पर हिट हो गई। शिमू
शिमू के एक ही अटैक में जुआन तो बुरी तरह से घायल हो गया था, जो देखते साथ ही जुआन का फादर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। यानी कि शिमू इस मुकाबले को ऑलरेडी जीत चुका है। अब वो जुआन को ग्रीट करके वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जुआन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने दोबारा से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि ब्लड मैडनेस पिल को कंज्यूम करने की वजह से जुआन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई। उसका तो अपने माइंड पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहा था। वो शिमू पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तू एक नंबर का मनहूस है। जब से तू जिन फैमिली में आया तभी से मेरी वैल्यू कम हो गई। मेरा बाप ही मुझे यूजलेस बुलाता है। हमारी पूरी फैमिली ने हमेशा तुझे ही अप्रिशिएट किया, जबकि मुझे तो हर बार इग्नोर किया गया। मगर आज मैं तुझे अपने पाँव के नीचे कुचल कर उस जलीलियत का बदला लूंगा, ताकि सबको पता चले कि कौन पावरफुल था और कौन लूजर। यहाँ पर शिमू तो बस लगातार अपने भाई के हमलों को डॉज किए जा रहा था और फाइनली शिमू ने उसकी ब्लेड पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि जुआन की ब्लेड ब्रेक होकर अरीना से बाहर चली गई। इनफैक्ट जुआन का भी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो अपनी ही ब्लेड पर जाकर गिरने वाला था, मगर शिमू ने समय रहते उसका हाथ थाम लिया। भले ही जुआन ने उस पर मुसलसल हमले किए, मगर फिर भी शिमू ने उसकी जान बचाई। और ये देखकर ही पूरा अरीना तालियों से गूंजने लगा। इनफैक्ट वुटोंग भी अपनी जगह से उठकर शिमू के लिए तालियां बजाते हुए कहने लगा कि तुमने तो जुआन को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने हमेशा तुम पर जानलेवा हमले किए, लेकिन फिर भी तुमने जुआन की जान बचाई। ये तो बस एक ग्रेट वॉरियर ही कर सकता है। हालांकि जिन फैमिली के एल्डर समझ गए थे कि ये सब तो वुटोंग बस जुआन को उकसाने के लिए बोलता जा रहा। इधर शिमू ने जुआन को अरीना में वापस खींच लिया, मगर जुआन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वुटोंग और हुआ ने मिलकर शिमू की इतनी तारीफें की कि जुआन की ईगो पर और भी ज्यादा चोट लग गई। इसलिए वो एक बार फिर से हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। यहाँ पर शिमू तो उसकी इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई उससे इतनी नफरत क्यों करने लगा है। वहीं पर जुआन चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि शिमू अभी तक मैंने हार नहीं मानी। और अब यहाँ पर जुआन ने अपनी गोल्डन थंडर एनिहिलेशन फिस्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसने शिमू पर अपनी पावरफुल एनर्जी से एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसे शिमू भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने लगा, जिसके चलते इन दोनों फिस्ट में एक क्लैश होकर अरीना में एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। जुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही शिमू काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश होने लगा, मगर वो अपनी सोड को अरीना में धंसाकर जैसे तैसे खुद को अरीना से बाहर जाने से बचा लेता है। मगर तब तक जुआन ने एक बार फिर से उस पर अपनी एनिहिलेशन फिस्ट से अटैक कर दिया। हालांकि इस बार शिमू साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसी वक्त जुआन ने उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया। भले ही शिमू इस अटैक को भी काउंटर कर चुका, लेकिन अब उसे जुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जुआन अपनी एनिहिलेशन फिस्ट को फॉर्म करते हुए शिमू से कहने लगता है कि आज एक तो तू मरेगा या फिर मैं। इधर जिनवे काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे पता था कि जुआन ने अगर शिमू पर अटैक किया तो शिमू भी पीछे नहीं हटने वाला, मगर तब तक जुआन शिमू के काफी करीब पहुंच चुका था। इस मोमेंट में शिमू कह रहा था कि मैंने हमेशा खुद को रिस्ट्रेन किया, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी, इसलिए मुझे भी ब्लेम मत करना। और फिर शिमू ने बड़ी ही शानदार तरीके से जुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो बंदा हवा में टॉस होकर सीधे अरीना से बाहर जाकर पटक गया। यहाँ पर जिनवे फटाफट से जाकर अपने बेटे की वाइटल मेरिडियंस को क्लोज करने लगा, ताकि शिमू के अटैक से और ज्यादा घायल ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गया। इधर सारा अरीना शिमू की जीत को देखकर झूम उठा। इतना ही नहीं, यूहान ने तो खुशी के मारे सीधे जाकर टियानहाओ को अपने गले लगा लिया और एक बार फिर से इन दोनों में एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसे तो लेडी जेन भी नोटिस कर लेती है। वहीं पर मास्टर फेंगचान ने भी शिमू को विनर घोषित कर दिया। वो पूछ रहे थे कि अगर कोई और बंदा शिमू को चैलेंज करना चाहता है तो अरीना में आ सकता है, मगर किसी में भी इतना दम नहीं था कि शिमू को चैलेंज करे। वो कहते हैं कि भले ही शिमू ने लगातार 2 मुकाबलों में जीत हासिल की, लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी डिप्लेट नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इसे हरा पाएगा। इधर शिमू को भी पता था कि अब और कोई नहीं जो उसे चैलेंज करे, इसलिए वो फटाफट से जाकर अपनी सोड को कलेक्ट कर लेता है। मगर उतने में ही वुटोंग ने अपने बेटे हुआ को इशारा कर दिया और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई गई। दरअसल वुटोंग और हुआ ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो शिमू को कैसे हराएंगे। हुआ कह रहा था कि शिमू फियर्स फीस्ट है और आप चाहते हो कि मैं उसके जैसे खतरनाक बंदे को 4 हॉल कंपटीशन में चैलेंज करूं। अगर मैंने ऐसा किया तो डेफिनेटली उसके सामने हार जाऊंगा। जिस पर वुटोंग कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, नॉर्मल सिनारियो में तो तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन तुम एक बात भूल गए, 4 हॉल कंपटीशन का विनर वही बनेगा जो लास्ट मैन स्टैंडिंग हो। जो सुनते साथ ही हुआ कहने लगा कि
कि फादर मैं आपकी बात समझ गया, आप चाहते हो कि मैं शिमू को सबसे आखिर में चैलेंज करूं। उस वक्त शिमू की पावर ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुकी होगी, तो उसी का फायदा उठाकर मैं शिमू को आसानी से हरा सकता हूँ। जिस पर वुटांग कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, एक बार शिमू को हमने 4 हॉल कॉन्टेस्ट में हरा दिया तो जिन फैमिली के साथ हमारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ फिंगचिंग सिटी पर दोबारा से हमारी वो फैमिली का डोमिनेंस साबित हो जाएगा। और यही वजह थी कि हुआ ने जुआन को फाइट के लिए भेजा, ताकि शिमू उसके साथ फाइट करके पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए और फिर शिमू की कमजोरी का फायदा उठाकर हुआ 4 हॉल कॉन्टेस्ट का विनर बन जाएगा। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मास्टर फेंगचान कहने लगे कि कोई भी शिमू को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं, मगर वो शिमू को विनर घोषित करे इससे पहले हुआ कह रहा था कि मैं इसे चैलेंज करूंगा। इधर यूहान तो हुआ को अरीना में देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वहीं पर टियान हाउ से बताता है कि हुआ बस शिमू की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता। वो ऑलरेडी जानता है कि शिमू कितना ज्यादा पावरफुल होगा, मगर फिर भी उसने जानबूझकर उसे चैलेंज किया। मेरे ख्याल से हुआ के पास कोई तो ऐसा पत्ता जरूर होगा जिसे दिखाकर वो पूरा गेम बदल दे। जो सुनते साथ ही यूहान काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो टियान हाउ से पूछने लगी कि बताओ क्या मेरे भाई के जीतने के चांसेस है। जिस पर टियान हाउ कह रहा था कि इस मुकाबले को अगर जीतना है तो शिमू के पास भी कोई हुक्म का इक्का होना चाहिए, उसके अलावा हुआ को बीट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। वहीं पर हुआ शिमू को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मेरे भाई तुम्हारे साथ बैटल करके मुझे भी इनलाइटनमेंट हासिल होगी, मगर शिमू तो इसके सारे प्लान समझ गया था। वो कहता है कि तुमने जानबूझकर सबसे आखिर में मुझे चैलेंज किया ताकि तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा सको। जिस पर हुआ कहने लगा कि ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी वो फैमिली काफी ज्यादा जलील हुई थी और अब इन दोनों ने भी अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। वहीं पर फेंगचान ने इन दोनों की मुकाबले को शुरू कर दिया था और जिस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रवाना हुए उसी वक्त एपिसोड भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।